अगर ऊपर से ये मालूम हो जाए कि भाई ऊपर से हमें कुछ नहीं होगा। एक मिसाल देहात में कही जाती थी कि जब सैया हुए कोतवाल तो डर किसका। मैं नहीं समझ पाता हूँ। यही बात इन्होंने पोटा में भी की, यही बात उन्होंने बहुत से नौजवान बच्चों को सीमी में 10वीं टाल डाला और अब PFI में डालकर 10 साल पारा पास के बाद छूटेंगे। तो इन लोगों को सज़ा कौन देगा? रिपोर्ट आई है दिल्ली दंगों को लेकर, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी जो रिपोर्ट आई है 4 जजेस की और रिटायर्ड होम सेक्रेटरी की, वो हक़ाइक़ पे मबनी है। ये 4 जजेस हैं कौन? ये वो जजेस हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की जुडिशरी को पूरी दुनिया में मनवा दिया था कि ये सच्चे लोग हैं, ये मुनसिफ लोग हैं। मुनसिफ का जो रुतबा है और जो एहसास है वो आज के दौर में कम होता जा रहा है। अब ये हक़ाइक़ दुनिया को मालूम थे, लेकिन आज पहली बार ये हुआ कि ऐसे लोगों ने बयान दिया। दुनिया कह रही है कि कितने सितम किए गए और एक तरफा किए गए और ये इन लोगों की वजह से हुए और पुलिस इसमें मुलव्विस थी। लेकिन अफसोस ये है कि आज की जुडिशरी का मामला ये है, उन्हें मालूम है कि ये सब निर्दोष लोग हैं जिनको फंसाया गया है और जो मुजरिम है वो आज भी घूम रहे हैं। इसी वजह से आप देखिए कि हर मुकदमा 2 साल होने के बाद या तो डेट होती है और अगर बहस हो जाती है तो छूट जाता है। कोई पूछने वाला नहीं है कि जिस इंसान की आपने 2 साल 3 साल ज़िंदगी बर्बाद की, उसके ख़ानदान को तबाह कर दिया, इनको सज़ा कौन देगा? ये तो हकीकत है जो इस रिपोर्ट में आ गई है। लेकिन सवाल सिर्फ ये बनता है कि जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको सज़ा कौन देगा? मैं नहीं समझ पाता हूँ। यही बात इन्होंने पोटा में भी की, यही बात उन्होंने बहुत से नौजवान बच्चों को सीमी में 10वीं टाल डाला और अब PFI में डालकर 10 साल पारा पास के बाद छूटेंगे। तो इन लोगों को सज़ा कौन देगा जो ये झूठे मुकदमे और मनगढ़ंत कहानियाँ बनाते हैं? इस पे सोचना चाहिए। रिपोर्ट में मीडिया को भी जिम्मेदार ठहराया गया है कि मीडिया ने जिस तरह से CAA NRC का जो प्रोटेस्ट हो रहा था उसको लेकर जिस तरह की रिपोर्टिंग की, वो भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। कपिल मिश्रा जिस तरह से DCP के साथ खड़े होकर के चेतावनी दे रहे थे कि अगर 24 घंटे के अंदर रोड खाली नहीं हुई तो यहाँ पर फसाद हो जाएगा, उसके बाद दंगा भड़का। तो मीडिया को भी बहुत अहम माना गया है। भाई मीडिया तो उनका टूल है जिसके ज़रिए भड़काते हैं ये। और मैं समझता ये हूँ कि जब तक कि ये मीडिया को इसी तरह की छूट मिलती रहेगी और पुलिस जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का काम करती है, अगर इसकी ओवरहॉलिंग नहीं हुई और रिफॉर्म नहीं हुआ तो ये जुल्म बढ़ता रहेगा। और वजह सिर्फ इसलिए जुल्म होता है कि अगर ऊपर से ये मालूम हो जाए कि भाई ऊपर से हमें कुछ नहीं होगा। एक मिसाल देहात में कही जाती थी कि जब सैया हुए कोतवाल तो डर किसका। अब जब अगर ये सरकार बदलेगी और ये जालिम हटेंगे तो आप दूरबीन लगा के ढूंढिएगा, इन लोगों को ये मिलेंगे नहीं आपको, ये कहीं नहीं दिखाई पड़ेंगे। इनकी सारी बहादुरी इसलिए है कि ऊपर इनको शय है, इनको सपोर्ट है। लेकिन मैं सलाम करता हूँ इस रिपोर्ट के जो मेंबरान हैं, क्योंकि दुनिया को मालूम है कि जस्टिस शाह हों या जस्टिस अभी सुप्रीम कोर्ट के जो थे, ये 4 के चारों जजेस जो हैं, ये वो जजेस हैं जो सही माने में मुनसिफ जजेस हैं और कुछ भी हो दुनिया इनको याद करेगी। और जैसे जैसे जुडिशरी का म्यार गिरता जा रहा है वैसे वैसे इनका कद और बुलंद हो रहा है। ये वो लोग हैं जो सच में जज क्या चीज़ है। जज वो है जो ज़मीन पर इंसाफ कर दिलाता है, यानी वो अल्लाह की नुमाइंदगी करता है कि मुनसिफ के माने यही हैं। लेकिन अब आप इसको न कोई मीडिया कवर करेगा जो आप बता रहे हैं, न अखबारों की सुर्खी बनेगी और बरखिलाफ इसके ख़िलाफ़ बहुत से जजेस और बहुत से ऐसे लोग पुलिस के ऑफिसर इसके ख़िलाफ़ बयान भी देंगे
और क्योंकि आप देख लीजिए जितने भी केसेस 2020 के हैं उनमें जो केस फाइनल हो रहा है वो छूट रहा है और 90% केसेस में डेट हो रही है। और जब डेट में जब उनको कुछ नहीं मिलता है और जब देखते हैं कि अब कोई प्रूफ नहीं है दिल्ली पुलिस के पास, तो बहाने के लिए कहते हैं साहब SIT को भेज दीजिए। यानी अब वो SIT 4-5 साल उन बच्चों को जेल में रखेगी। ये इनका पूरा रविश है। ये आज से नहीं है, ये एक ज़माने से है, लेकिन अब तो शह पूरी उनकी है। UAPA को लेकर भी सवालात उठाए गए हैं, ख़ासतौर से जो जिनको गिरफ्तार किया गया है। ज़्यादातर अमवात मुसलमानों की हुई थी, 4 दर्जन से ज़्यादा, लेकिन गिरफ्तारियां भी ज़्यादातर मुसलमानों की हुई है। 70% मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम 30% हैं। उसको लेकर भी रिपोर्ट में सवाल खड़े किए गए हैं कि UAPA जो लगाया गया है वो बेजा इस्तेमाल किया गया। देखिए, UAPA जो बिल लाया गया ये लाया इसीलिए गया था, और अफसोस ये है कि कांग्रेस के ज़माने में आया था और उस वक्त हमने कांग्रेस से राब्ता उसी दिन से छोड़ दिया था जब ये UAPA का बिल हमारे चिदम्बरम साहब के कहने से लाया गया था। इसको हमने बहुत दिन तक डिले करने की कोशिश करी, क्योंकि जस्टिस सच्चर साहब ने हमको ये कहा था कि ये UAPA का बिल पोटा से भी ज़्यादा ख़राब है, और उसकी वजूहत भी थी, लेकिन वो कांग्रेस लेके आई थी और कांग्रेस के लाने के बाद इसमें मज़ीद अमेंडमेंट और सख्त अमेंडमेंट इनकी सरकार ने ले आई है। तो ये मुकम्मल तौर पर मुसलमानों को, बैकवर्ड को, दलित को, उस समाज को जिसके पास ज़राए नहीं है, जिसके पास ज़बान नहीं है कि वो अपनी दफ़ा कर सके, ये उनके लिए किया गया है। और ये मैं बार बार कहता हूँ कि ये जो बहुत से ऐसे कानून आए हैं, ये कांग्रेस के आखिरी दौर के बिल हैं। उसकी सज़ा तो कांग्रेस को मिली है, और अब उसको जो मिसयूज़ हो रहा है उसका अंदाज़ा हम सबको है। लेकिन मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ उन जजेस का। मुझे मालूम है कि न मीडिया कवर करेगा, न अखबारात बोलेंगे, लेकिन इस जुर्रत का, इस ईमानदारी का कि आज आप जज नहीं हैं, उसके बाद भी आपके सीने में एक खुलूस है और आप बहैसियत मुंसिफ के इंसाफ कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को आप किस तरह से देखते हैं? क्या कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चल रही है, खासतौर से जो बेगुनाह गिरफ्तार किए गए हैं, उस पर कुछ असर पड़ सकता है? देखिए, अदालत जो सुन रही, क्या उसे नहीं मालूम है कि एक आम रिक्शे वाला जानता है कि ये सब फैब्रिकेटेड केसेस हैं, लेकिन वो कह ये रहा कि भाई ये मुझे कानून के तहत देखना है, और इसीलिए वो डिले करता है। उसकी हिम्मत नहीं है कि वो सज़ा दे पाए, लेकिन इस छोड़ना उसके लिए मुश्किल है क्योंकि उसके आगे तरक्कियाँ काफ़ी बाकी हैं। तो अब तो जब ये हालत है कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पार्लियामेंट का मेंबर बनाया जाए और उनको दूसरे ओहदे दिए जाएं, तो आप छोटी अदालतों से कैसे तवक्को कर सकते हैं जिनकी पूरा कैरियर बाकी है? कोई डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाह रहा है, कोई आगे जाना चाह रहा है, कोई हाई कोर्ट जाना चाह रहा है, वो क्यों अपनी मुसीबत लेगा? तो ज़्यादा यही करता है कि डिले कर देता है। डिले की प्रोसेस में सालों साल वो बच्चा जेल में है, उसके माँ बाप तबाह हो गए, कारोबार ख़त्म हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जिस घर के फर्द को पकड़ा गया, वो पूरा ख़ानदान के ख़ानदान गैर महफूज, खौफज़दा, माशी एतबार से तबाह, आगे का मुस्तकबिल यानी बेकार। उस पूरे एक इंसान से कितने ख़ानदान को नुकसान पहुंचता है, ये काश जजेस को समझना चाहिए। अगर वो समझते हैं, और मैं समझता हूं कि हर इंसान को मालूम है सारे फैब्रिकेटेड केसेस होते हैं, क्योंकि कन्विक्शन जो है वो 1-2% है, और वो भी रेयर केसेस में। अदरवाइज बस सिर्फ ये है कि 6 साल। इसके अलावा सब दूसरे टॉपिक पर अगर बात की जाए, देखिए, इसका तो बड़ा प्रोपेगेंडा हुआ जो आप बयान कर रहे हैं। अभी तक ये नहीं मालूम है कि पत्थर चलाए या नहीं चलाए, लेकिन ये कहा गया कि पत्थर कैसे थे। पहले ये मैंने खबर सुनी थी कि वो लोग नाम बदल के अंदर गए थे, अब वो खत्म हो गया, अब कहाँ पत्थर चले। लेकिन दूसरी तरफ बेदार में कि मस्जिद में
घुस के वहाँ पूजा की गई, उसका कोई जिक्र कहीं सुन रहे आप? कितने लोग पकड़े गए? वो तो सबूत है, कोई एक सबूत दिखाइए। क्योंकि पहले तो ये था कि साहब ये लोग नाम बदल के अंदर आ गए और हमारी लड़कियों को छेड़ रहे थे, तो कम से कम किसी एक की फोटो तो दिखाना चाहिए थी। कोई एक आदमी को ये दिखाना चाहिए था कि भाई ये शख्स आया था, इसने नाम बदल के आके यहाँ लड़कियों को छेड़ा। वो तो कोई मिली नहीं फोटो। अब अल्टीमेटली कह रहे हैं कि पत्थर मारा गया। तो आप ये देखें कि ये कैसे किस तरीके का है। बरखिलाफ उसके एक शदीद एक कदीमी मस्जिद के अंदर रात को 12 बजे 2 बजे वहाँ से निकल के अपने दरबार जो उनका प्रोग्राम था वहाँ से निकल के मस्जिद के अंदर गए, वहाँ मारपीट की, वहाँ पूजा की। इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? अभी फरमाया था रामदेव को भागवत साहब ने कि मुसलमानों को चाहिए कि ऐसे लोगों को रोकें, कंट्रोल करें। तो आज मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपने क्या कंट्रोल किया कि मस्जिद में जाकर पूजा करवाएंगे? ऐसा तो हुआ नहीं, ऐसा तो हुआ नहीं। तो इस शक्ल में ये सारी तैयारी इसीलिए है कि उनके पास एक ऐसी कौम ऐसी मजे शुरू करनी है जहाँ ये कहा जा सके कि मुसलमान ही जिम्मेदार है इस मुल्क की गरानी का, इस मुल्क की तबाही का। क्योंकि अब गुफ्तगू जो है वो माशी उस पर बात नहीं है, मुल्क के इकनॉमिक हालात पर बात नहीं है, बात सिर्फ हिंदू मुसलमान की होगी। और मुसलमान इस मुल्क का सबसे बड़ा भंडार है, इसी पे बात है। तो जब आप सोचिए कि एक फिल्म के बारे में अभी देख रहा था कि साहब वो बैंड की जाए क्योंकि उसमें जो हीरो है वो कोई रावण का नवा पटौदी का बेटा वो हीरो। उनका कि इसलिए बैंड की जाए क्योंकि ये मुगल लगता है, यानी मुगल लगने का मतलब एक मुसलमान लगता है, इसलिए इस फिल्म को बैन किया जाए। हमारा बड़ा अपमान हो रहा है, यानी मजे का खेज बात है। अब ये इनको अंदाजा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे बेहतरीन भजन लिखे गए वो मुसलमानों ने लिखे, जो सबसे बेहतरीन गाने गाए गए वो मोहम्मद रफ़ी ने गाए। लेकिन अब उसकी शक्ल क्योंकि वो सैफ अली खान शाह, सैफ अली खान, क्योंकि उसका नाम सैफ अली खान है इसलिए वो मुगल लग रहा है, इसलिए उसको इस लेवल पे जब कोई कौम उतर आए तो आप उसके मेंटल को सोचिए, इसके दिमाग की कैफियत क्या है। ये बीमार लोग हैं, ये मुल्क को उस जगह ले गए हैं। अब तो देखिए कि जिस तरह से आवाम सड़कों पर निकली है और राहुल गांधी के साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, डिफरेंट पार्टीज के लोग, नॉन पॉलिटिकल लोग वो खड़े हो गए हैं, उतने ही अब इनको काउंटर हिंदू मुसलमान और करना है। इसका मैं बहुत दूर से सोच चुका हूँ कि ये होगा। लेकिन जब राज्यों के इलेक्शन आते हैं, आज गुजरात की बात अगर हम कराएं, अरविंद केजरीवाल लग रहा था कि बहुत अच्छा वहाँ पर लड़ रहे हैं, लेकिन अभी उनके एक मंत्री के जरिए दिल्ली में एक शपथ दिलाई गई, जिस तरह से कन्वर्जन कराया गया, लोगों को बौद्ध धर्म इख्तियार करेंगे, लेकिन उसमें देवी देवताओं के बारे में ये कहा कि हम उनको छोड़ रहे हैं। तो उसको आज एक बड़ा मुद्दा मीडिया बना रही है, तमाम चैनल्स में डिस्कशन हो रहा है। केजरीवाल की जो एक हिंदुत्व की छवि वो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं झटका लग रहा है। नहीं, केजरीवाल साहब का तो काम है कि वहाँ जो लड़ने के लिए उनकी सारी तस्वीरें उठा ली जाए, वो तो कांग्रेस के खिलाफ लड़ने के बाद, क्योंकि कांग्रेस वहाँ हराने की कोशिश है। पिछली बार 6 वोट उनके कमाए थे और वो 6 वोट इसलिए कमाए थे कि अगर आपको याद हो कि पहले 2 राउंड में बीजेपी बहुत पीछे थी। तीसरे राउंड में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक तकरीर करी, वो हुआ ये था कि मणिशंकर अय्यर के घर पर उनके एक दोस्त जो वहाँ फॉरेन मिनिस्टर थे, रिटायर्ड होके आए थे, एक डिनर था जिसमें मनमोहन सिंह जी भी गए, जिसमें हामिद अंसारी साहब भी थे, हमारे चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस भी थे रिटायर्ड। वहाँ एक खाना हुआ था
मोदी साहब ने ये ऐलान किया कि साहब कल वहाँ एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर साबिक, हमारे साबिक नायब सदर, हमारे साबिक चीफ, ये सब लोग पाकिस्तान के साबिक मिनिस्टर के साथ, फॉरेन मिनिस्टर के साथ एक प्लानिंग कर रहे थे कि मियां अहमद पटेल चीफ मिनिस्टर बनाए जाए। और उस तकरीर के बाद जो तीसरा राउंड हुआ उसमें एक सीट छोड़कर सब की सब बीजेपी जीत गई। मैंने बहुत कोशिश की कांग्रेस के लोगों से कि आप एक पिटीशन फाइल कीजिए, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। और वो इसलिए पिटीशन फाइल करना चाहते थे कि उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था इलेक्शन को, लेकिन नहीं तैयार हुए, तो 6-7 सीटों से वो जीत गए। बाद में वो खरीदारी करते अब ज़्यादा हो गए। इस बार हालात उससे ज़्यादा ख़राब हैं, क्योंकि जो सर्वे आ रहा है कि पिछली बार 49% वोट एवरेज था, इस बार 46 के आसपास है। पिछले बार 0.5 का फ़र्क था कांग्रेस और उनकी सीटों में। तो अब ये जो 6% का फ़र्क हो रहा है, इसलिए केजरीवाल साहब वहाँ तशरीफ ले गए कि वो सेकुलर वोट कट के वहाँ मोदी साहब वापस आ जाएं, क्योंकि किसी कीमत पर भी ये जो गुजराती बंधु हैं, ये गुजरात का इलेक्शन नहीं हारना चाहते, क्योंकि अगर ये हार गए तो 24 इनके हाथ में नहीं आने वाला है। ये बड़ी लंबी कॉन्स्पिरेसी है। अब जहाँ तक आपने उनका जिक्र किया, जो उनके मिनिस्टर हैं, वो मिनिस्टर हिंदू नहीं हैं, वो बौद्ध धर्म के हैं और वो मानते हैं अम्बेडकर को। अम्बेडकर ने ये बौद्ध धर्म अपना के, तो अब उनका ये कहना है मिनिस्टर का कि भाई मैं किसी को मना तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब बौद्ध धर्म को मानूंगा। लेकिन केजरीवाल फंस गए, क्योंकि ये कहते थे कि वो हम देशभक्ति का झंडा लगाएंगे, तो उनका कि हम आपका राम और लक्ष्मण को नहीं मानेंगे जी। तो अब ये जो हैं, ये तो उनसे आगे जा रहे थे। ये तो कह रहे थे कि मैं अयोध्या से शुरू करूंगा, और मैं सारी अयोध्या खड़ी कर दी थी। तो ये कंपटीशन उनसे कर रहे थे, क्योंकि उनको दिल्ली में उनसे कंपटीशन है। बाकी जगहों पे वो बीजेपी को सपोर्ट करके कांग्रेस को गिराना चाहते हैं, और कोई ऐसी पार्टी नहीं है जो ऑल इंडिया हो सिवाय कांग्रेस के। तो वो अपना काम कर रहे हैं। वो पंजाब में उन्होंने यही किया, और अब वो हिमाचल में भी यही करेंगे। गुजरात में पूरी कुव्वत लगा दी है। ये पॉलिटिकल एंगल से ये जो मैं समझता हूँ कि 2024 में जो बातें हो रही हैं कि सब पार्टियां मिल के लड़ें, उसमें केजरीवाल और TRS, ये 2 पार्टियां, याद रखिएगा, ये वो 2 पार्टियां हैं जिन्होंने 370 भी पास करवाया, जिन्होंने ट्रिपल तलाक भी पास कराया, जिन्होंने NRC भी पास कराया। ये अब बैकडोर से बीजेपी के साथ काम। मिलेट टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।